हाँ, चलिए लास्ट क्लास में मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था, तो आई थिंक सो आप सब ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हो। ठीक है, क्वेश्चन ये है, द कैरियर वेव इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सी टी इज इक्वल टू 10 साइन ओमेगा टी। ड्रॉ द वेव फॉर्म ऑफ एन ए एम वेव हैविंग म्यू इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, म्यू की वैल्यू 0.5 है, सी टी की इक्वेशन आपको दे रखी है और आपको वेव फॉर्म बनानी है ए एम वेव की। ठीक है, ए एम वेव की वेव फॉर्म बनानी, ना कि मैसेज या कैरियर की, आपको ए एम वेव बनानी है। तो ए एम वेव में आपको पता है जो मैक्सिमम पीक होता है वो ए मैक्स तक जाता है और जो मिनिमम वाला है वो ए मिनिमम तक जाता है। तो सिंपली अगर मुझे ए एम वेव बनानी है तो मुझे पता करना पड़ेगा कि मेरी जो कैरियर वेव है वो मैक्सिमम कहाँ तक जाने वाली है और मिनिमम कहाँ तक आने वाली है। ठीक है, ग्राउंड लेवल के ऊपर। तो उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ए मैक्स और ए मिनिमम। जब तक मैं ये दोनों नहीं निकाल लूँगा मैं तब तक बता नहीं सकता मेरी ए एम वेव दिखेगी कैसे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको यही करना था, आपको सबसे पहले ए मैक्स और ए मिनिमम निकालना है। तो देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। अब इसमें देखिए, सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो लिख लेते हैं। ए सी मुझे पता है वो 10 है, ए सी मेरा 10 वोल्ट है, क्योंकि यहाँ पे उसने कैरियर की जो इक्वेशन दी है उसमें एम्पलीट्यूड ये रहा, तो आपका 10 वोल्ट हो गया। उसके बाद म्यू उसने हमें गिवन दे रखा है, म्यू मेरा है 0.5। तो इन दोनों से ए सी और म्यू की मदद से मैं ए एम निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो ए एम निकाल लेते हैं। ए एम कितना आ जाएगा, ए एम मेरा हो जाता है सिंपली म्यू मल्टीप्लाई ए सी। तो वो कितना आने वाला है, मेरा ए एम निकल के आएगा 0.5 मल्टीप्लाई 10, तो ये हो जाएगा 5 वोल्ट। तो मेरी ए एम की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 वोल्ट। पर मुझे अल्टीमेटली निकालना क्या है, मुझे वेव फॉर्म बनानी है। वेव फॉर्म बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, ए मैक्स और ए मिनिमम। आपको पता है कि ए मैक्स क्या होता है, ए मैक्स होता है, ए सी तो होता ही है प्लस उसमें ए एम भी जुड़ जाता है। ठीक है, वही मेरा ए मैक्स होता है। तो ए मैक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए मैक्स इज इक्वल टू ए सी प्लस ए एम। ठीक है, तो जैसे मैं लिखूँगा तो ए मैक्स कितना बन जाएगा, ए मैक्स मेरा हो जाएगा 10 + 5, ये बन जाएगा मेरा 15 वोल्ट। ठीक है, फिर ए मिनिमम, तो जो ए मिनिमम होता है वो मेरा होता है ए सी माइनस ए एम। तो ए मिनिमम की वैल्यू मेरी यहाँ पर निकल के आ जाएगी 10 - 5, तो ये मेरा निकल के आ जाएगा 5 वोल्ट। अब मेरा आ गया है ए मैक्स भी आ गया है मेरा और ए मिनिमम भी आ गया। अब जैसे ये दोनों आ गए हैं उसके बाद मुझे वेव फॉर्म बनानी है और वेव फॉर्म बड़ी ईजिली बन जाएगी। ठीक है, तो अब वेव फॉर्म बनाते हैं और पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग सबसे पहले खुद वेव फॉर्म बना ले, बड़ी ईजिली बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैं बनाता हूँ। हाँ, तो आपको पता है ए एम वेव किस तरीके से दिखती है। ए एम वेव इस तरीके से दिखेगी। ठीक है, जब तक मैसेज सिग्नल नहीं आता तब तक कैरियर का एम्पलीट्यूड वही रहेगा जो पहले था। पहले क्या था, -10 से लेकर 10 तक, मतलब उसका 10 एम्पलीट्यूड था, पीक एम्पलीट्यूड ये था। ठीक है, तो 10 तक वो ऊपर भी जाएगा, -10 तक नीचे भी आएगा। ठीक है, उसके जैसी मैसेज सिग्नल की एंट्री हुई तो मैसेज सिग्नल जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इसका एम्पलीट्यूड भी बढ़ेगा कैरियर का। और ये मैक्सिमम कहाँ तक बढ़ेगा, ये बढ़ेगा ए सी प्लस ए एम तक। जो हमने ए मैक्स की वैल्यू निकाली थी ये वहाँ तक बढ़ेगा। तो ए मैक्स हमारा कितना निकला था, 15। तो यहाँ पे मेरी जो वैल्यू होगी, ये जो पीक आपको दिख रहा है इसकी जो वैल्यू होगी ऑलमोस्ट ये कितने पे होगी, ये होगी 15 वोल्ट पे। ठीक है, और उसके बाद ये कितना नीचे और आएगा, यहाँ तक तो 10 था, तो 10 में 5 और जुड़ गया तो 15 पे पहुँच गया। तो 10 में से कुछ 5 कम भी होंगे, तो 5 जब कम होंगे तो कितने पे आ जाएगा, ए सी माइनस ए एम पे। तो मेरा जो ए मिनिमम निकलेगा वो कितना निकलेगा, 5 वोल्ट। तो यहाँ पे मेरा जो है ये निकलेगा मेरा 5 वोल्ट। ये मेरा ए मैक्स है और ये मेरा ए मिनिमम है। ठीक है, ऊपर वाला मेरा ए मैक्स है, नीचे वाला ए मिनिमम है। अगर आपको नीचे भी बताने की कितने तक जाएगा तो आप देख सकते हैं ये -15 तक जाएगा। ठीक है, और ये -5 तक। ठीक है, नीचे वाला एनवेलप का भी आप बता सकते हैं। अगर मैं बोलूँ ये कितने पे है तो ये है -15 पे, और ये वाला जो है ये है मेरा -5 पे, ये वाला जो पीक है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ए एम वेव बन जाएगी। ये ध्यान दीजिएगा टाइम डोमेन पे बात हो रही है और यहाँ पे आपका वोल्टेज लेवल है। ठीक है, वाई एक्सिस में वोल्टेज लेवल, उस साइड में टाइम डोमेन, और ये आपका ओरिजिन 0।
इस तरीके से आपकी EM वेव बन जाएगी। बीच में कैरियर ज़रूर बनाएं क्योंकि कैरियर बीच में ही रहेगा, क्योंकि कैरियर का एम्पलीट्यूड ही बदल रहा है। ये जो लाइन है, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये तो एक्चुअली मैंने इसकी पीक्स को ज्वाइन करा, किसके, कैरियर को। एक्चुअली में सिग्नल ऐसा लाइन दिखती नहीं है, ये जो पॉजिटिव एनवलप की लाइन है, नीचे वाली की लाइन, ऐसा नहीं होता नॉर्मली। ये लाइन, ये जो मैंने यहाँ पे ये लाइन बना रखी है नेगेटिव एनवलप और पॉजिटिव एनवलप, ये नहीं होता है, बस ये कैरियर होता है बीच वाला पार्ट। मैंने क्या करा, कैरियर की पीक्स को ज्वाइन कर रखा है, ठीक है, जहाँ जहाँ पे उसके पीक्स हैं, नीचे वाले पे भी और ऊपर वाले पे भी। उन पीक्स को ज्वाइन करके ही, जैसे मैं उन पीक्स को ज्वाइन करता हूँ तो मुझे अपना मैसेज दिखता है, ठीक है। तो उसके एम्पलीट्यूड्स पे जो आपका कैरियर की पीक्स है, उन्हीं पे ही मेरा मैसेज छुपा होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कुछ नई इक्वेशन है। मैंने आपको फर्स्ट फॉर्म बताई थी AM वेव की, फिर मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी, फिर सेकंड फॉर्म भी बताई थी। अब एक और फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, ठीक है। आज उसको ड्राइव करते हैं, वो सॉल्व करके थर्ड फॉर्म पे पहुंचते हैं कि थर्ड फॉर्म दिखती कैसी है, ठीक है। हाँ, अब हम देखते हैं जो थर्ड फॉर्म इक्वेशंस है वो जो बनती है वो कैसे बनती है। फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म हमें पता है क्या होती है। जैसे कि सबसे पहले आपको ये पता है कि SAMT इज़ इक्वल टू AC प्लस MT, और बाहर था आपका AC प्लस MT, और बाहर आपका था cos ओमेगा CT, ठीक है। ये इक्वेशन हमको पता है, ये पहली फॉर्म की इक्वेशन थी। फिर इसी से हमने डिराइव करके एक दूसरी इक्वेशन बना ली थी जो हमारी थी AC ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू MT, और बाहर था cos ओमेगा CT, ठीक है। तो सबसे पहली इक्वेशन आपको पता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म था। उसके बाद हम आ गए थे सेकंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन में। अब इसी से हम डिराइव करके एक थर्ड फॉर्म इक्वेशन पर जाएंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। तो सिंपली इसे सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, सिंपली बाहर देखिए, ब्रैकेट के बाहर आपको क्या दिख रहा है, AC cos ओमेगा CT। तो AC cos ओमेगा CT को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं सबके साथ। तो मेरा जो SAMT बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसा, AC cos ओमेगा CT, ये तो रहेगा ही रहेगा, प्लस में साथ में जो बड़ी टर्म आने वाली है मैं उसे नीचे लिख रहा हूँ प्लस में यहाँ पे, तो वो आ जाएगा AC म्यू MT cos ओमेगा CT, ठीक है। यहाँ पे जो MT आ रहा है cos ओमेगा CT, मैंने क्या करा, AC cos ओमेगा CT को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहली टर्म तो क्या बन गई, AC cos ओमेगा CT, फिर AC cos ओमेगा CT को मैंने यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो वो आपका क्या बन गया, सॉरी यहाँ पे एक गलती कर दी मैंने कि MT की जगह पे मुझे क्या लिखना था, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो MT की जगह पे मुझे लिखना था cos ओमेगा MT, cos ओमेगा MT, और ब्रैकेट के बाहर था cos ओमेगा CT, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे था cos ओमेगा MT और ब्रैकेट के बाहर था cos ओमेगा CT। अब यहाँ पे भी सिंपली मुझे ठीक करना पड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे गलती कर दी। तो यहाँ पे आएगा AC म्यू cos ओमेगा MT, साथ में है cos ओमेगा CT, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे एक्चुअली में मैंने MT लिख दिया गलती से। MT वैसे लिख सकते हैं, MT भी, MT कोई दिक्कत नहीं है। MT में सिंपली ये समझ लेंगे कि AM की वैल्यू 1 है समथिंग, ऐसा समझ लेंगे, ठीक है। पर MT की जगह पे एक्चुअली में वहाँ पे क्या था, cos ओमेगा MT, क्योंकि AM तो म्यू के साथ चला गया था, ठीक है, क्योंकि म्यू था AM अपॉन AC, तो AM तो यहाँ म्यू के अंदर आ चुका है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, cos ओमेगा MT। मैंने क्या करा, जो बाहर वाला है उसे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो अंदर वाले को, मतलब जो बाहर था AC cos ओमेगा CT, उसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा, तो क्या बन जाएगा, AC cos ओमेगा CT 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पे। फिर मैंने इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन जाएगा, AC म्यू cos ओमेगा MT, साथ में क्या आ जाएगा, cos ओमेगा CT। आप इसे सॉल्व करेंगे, आपका भी यही आएगा, ठीक है। बाहर क्या ब्रैकेट के AC cos ओमेगा CT, उसे मैंने 1 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और उसको मैंने इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरी दो टर्म आ गई, एक तो ये आया और दूसरी टर्म मेरी ये आ गई है, जिसमें cos ओमेगा MT भी है, cos ओमेगा CT भी है। इसके बाद ज़रा आप सॉल्व करिए, पहली वाली टर्म के साथ तो कुछ नहीं करना है। जो सेकंड वाली टर्म है, इसमें एक फॉर्मूला बन सकता है। फॉर्मूला कैसे बन सकता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, AC म्यू तो कॉन्स्टेंट्स है, पर यहाँ पे cos A cos B, एक तरह से ऐसा समझिए, cos A cos B, इस तरीके से एक फॉर्मूला बन जाएगा। आपका क्या रहेगा कि 2 cos A इंटू cos B का कुछ फॉर्मूला होता है, 2 cos A cos B का
फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, उसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो उस फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना है यहाँ पे। तो ये दोनों आपको दिख रहे हैं। ठीक है, इसमें से देखिए यहाँ पे cos a माइनस बी मैंने जो लिया है, इसका मतलब a जो है b से बड़ा मान के चल रहा है एक तरह से। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करिए कि यहाँ पे जो बड़ा है वो कौन है, ओमेगा सी, क्योंकि ओमेगा सी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी किसके मुकाबले, ओमेगा m के मुकाबले। तो आप cos a इसे मानिए और cos b इसे मानिए। ठीक है, ओमेगा मेरा हो जाएगा cos b और ओमेगा सी मेरा हो जाएगा cos a। अब ये फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका अप्लाई करिए यहाँ पे। तो कैसे कर सकते हैं अभी आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मेरा मल्टीप्लाई में 2 भी होना चाहिए तभी तो ये फॉर्मूला बनेगा। तो अगर मुझे मल्टीप्लाई में 2 करना है तो मैं कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ क्या इसमें, अगर आप ध्यान दे तो मैंने क्या करा कि ए सी म्यू को तो वैसे ही रहने दिया, नीचे डिवाइड में 2 कर दिया और यहाँ पे भी मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। अगर आप ध्यान दें इधर ये बड़े इजीली हो जाएगा, यहाँ पे मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। अब क्या हुआ कि मैंने 2 नीचे भी रख दिया, 2 ऊपर भी रख दिया, तो ये 2 से 2 वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए मैं ऐसे रख सकता हूँ। पर इसे रखने का फ़ायदा क्या हुआ कि अंदर आपका फॉर्मूला बन जाएगा 2 cos a इंटू में cos b। ठीक है, cos a ओमेगा सी को लीजिए और cos b आप ओमेगा m को लीजिए और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करिए। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास एक नई इक्वेशन आएगी। तो जल्दी से वो सॉल्व करके मुझे बताइए वो इक्वेशन क्या बन रही है। ठीक है, हाँ जी, तो आपने सॉल्व किया होगा तो आपका सॉल्व करके आपका ये आना चाहिए जो मैंने बोर्ड पे लिखा है सामने, SAMT, AM सिग्नल जो दिखेगा AC cos ओमेगा सी टी प्लस AC म्यू बाई 2 cos ओमेगा सी प्लस ओमेगा m ब्रैकेट में बाहर t प्लस AC म्यू बाई 2 cos ओमेगा सी माइनस ओमेगा m ब्रैकेट में उसके बाहर है आपका t। ठीक है, तो आपकी ये इक्वेशन बननी चाहिए, 3 टर्म बननी चाहिए। देखिए यहाँ पे पहले 2 टर्म थी, एक ये और एक ये, पर इस 2 टर्म, ये जो दूसरी टर्म है इसमें आप फर्दर इसे डिवाइड करते हैं फॉर्मूला लगा के जो मैंने बोला, तो उसमें 2 टर्म बन जाती है। इसे टोटल मिला के कितनी टर्म्स आ जाएंगी आपकी, 3 आ जाएंगी। ठीक है, ओमेगा सी टी प्लस ओमेगा एम टी था इसलिए ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम ब्रैकेट में आ गया, टी बाहर आ गया, सेम यहाँ पे भी। ठीक है, तो आपका सॉल्व करके यही इक्वेशन आनी चाहिए। अब ये जो इक्वेशन आई है अब इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, टोटल मिला के कितनी टर्म्स है, 3। ठीक है, पहली तो ये रही, ये मेरी पहली टर्म है। ठीक है, ये मेरी दूसरी टर्म है और ये मेरी तीसरी टर्म है। यही मेरी होती है थर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, और मेरा जो AM सिग्नल की तीसरी फॉर्म होती है वो यही होती है। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिए, सबसे पहला जो टर्म है वो सिर्फ कैरियर है, सिर्फ कैरियर, उसमें कोई मैसेज का कंपोनेंट है ही नहीं, वो प्योरली कैरियर है। ठीक है, तो आपका जो AM सिग्नल होता है ना वो उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें कि एक तो पूरा का पूरा कैरियर होता है जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन मेरी होती नहीं है। जो दूसरा वाला सिग्नल है ध्यान से देखिए, इसमें मेरा मैसेज वाला पार्ट भी है क्योंकि यहाँ पे ओमेगा एम आ गया। ठीक है, ओमेगा एम तो आया ही है, साथ में म्यू भी आया है, म्यू में भी AM होता है। ठीक है, AM, क्योंकि म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, AM अपॉन AC, तो म्यू में AM भी होता है इसलिए यहाँ पे मैसेज कंपोनेंट है, और ओमेगा एम भी है इसलिए यहाँ पे भी मैसेज कंपोनेंट है। इसमें भी मेरा मैसेज कंपोनेंट है क्योंकि यहाँ पे भी ओमेगा एम आ रहा है, और यहाँ पे भी AM अपॉन AC बन के AM बन जाएगा। इसका मतलब कि इसमें मेरा कोई मैसेज नहीं पड़ा पहले कंपोनेंट में, दूसरे और तीसरे कंपोनेंट में मेरा मैसेज पड़ा है। और रिसीविंग साइड पे मेनली जो मतलब होता है वो किस में होता है, वो मैसेज से होता है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे दूसरे या थर्ड इक्वेशन को, इसमें मैसेज भी है, इसमें कैरियर भी है, इसमें भी मैसेज भी है और इसमें कैरियर भी है क्योंकि इसमें ओमेगा सी भी है। ठीक है, तो इन दोनों में मैसेज कैरियर दोनों है, पर इसमें सिर्फ कैरियर ही कैरियर है, इसमें कोई मैसेज है नहीं। ठीक है, तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इस कंपोनेंट को भेजने में हम पावर वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इसमें कोई मैसेज का कंपोनेंट है ही नहीं। इन दोनों में तो मैसेज साथ में है भी, पर इसमें तो कोई मैसेज ही नहीं है। ठीक है, तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि किसी तरह इसको हम धीरे धीरे करके अपने सिग्नल से निकाल दें। ठीक है, इस कंपोनेंट को, क्योंकि दूसरे और तीसरे कंपोनेंट में मैसेज कैरियर दोनों है, पर पहले कंपोनेंट में मैसेज है ही नहीं। तो जिसमें मैसेज है ही नहीं तो हम उसे क्यों भेजें। ठीक है, उसमें मैसेज भी तो साथ में होना चाहिए उस चीज़ के साथ, पर इसके साथ कोई मैसेज का कोई पार्ट ही नहीं है। तो हम इसे धीरे धीरे क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि इसको दबा दें, इसको कम कर दें। उसको कम करने का कुछ फ़ायदे हैं, ठीक है, वो देखेंगे आगे क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे। ठीक है,
तो हमारे टोटल मिला के 3 कंपोनेंट्स है और यही हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है। इसमें कुछ जान लीजिए कि इन सबको बोलते क्या है, ठीक है। तो जो सबसे पहला है उसे तो हम सिंपली बोलते हैं प्योरली कैरियर, सिर्फ कैरियर कंपोनेंट है। प्योरली कैरियर जो पहला वाला पार्ट है वो मेरा क्या है, सिर्फ प्योरली कैरियर या प्योर कैरियर कह सकते हैं, प्योरली कैरियर की जगह प्योर कैरियर कंपोनेंट, ठीक है। तो जो पहला वाला पार्ट है उसमें सिर्फ प्योर कैरियर कंपोनेंट है। जो दूसरा वाला पार्ट है उसे हम बोलते हैं अपर साइड बैंड, ठीक है। ये नई टर्म आई है थोड़ी सी, अपर साइड बैंड। और जो थर्ड वाला टर्म है उसे हम बोलते हैं लोअर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड, ठीक है। अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड। तो हमारा जो पूरा AM सिग्नल होता है वो 3 कंपोनेंट से मिलके बना होता है। एक तो प्योर कैरियर, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है अपर साइड बैंड, ओमेगा C प्लस ओमेगा M वाला अपर साइड बैंड होता है, और जो ओमेगा C माइनस ओमेगा M होता है वो लोअर साइड बैंड होता है। एक तरह से थोड़ा मैं बोल सकता हूँ, वैसे ये एग्जैक्टली सही नहीं है जो मैं अभी बोलने वाला हूँ, पर समझने के लिए ये है कि जो पॉजिटिव एनवलप है उसको समझ लीजिए अपर साइड बैंड, और जो नेगेटिव एनवलप है उसे समझ लीजिए लोअर साइड बैंड, ठीक है। और जो बीच में प्योर कैरियर है उसे आप प्योर कैरियर समझ लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैं 3 कंपोनेंट्स होते हैं उसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ। प्योर कैरियर कंपोनेंट जिसमें मेरा कोई मैसेज नहीं पड़ा, अपर साइड बैंड जिसमें मेरा मैसेज है कैरियर दोनों पड़े, लोअर साइड बैंड जिसमें भी मेरा मैसेज और कैरियर दोनों पड़े, ठीक है। तो मेनली मतलब मुझे इन दोनों से होना चाहिए, इससे तो कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए क्योंकि इसमें मेरा कोई मैसेज पड़ा ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन बनती है। और इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं, बिल्कुल नहीं रहेंगी आपके लिए। अगर आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म इनके बारे में अगर सुना हो, ठीक है, तो उससे रिलेटेड एक छोटा सा कंसेप्ट और बताना मुझे, वो मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये जो AM वेव बनी है इसको हमेशा याद रखिए क्योंकि इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये मेरी थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म में 3 कंपोनेंट है, एक कैरियर, एक अपर साइड बैंड, एक लोअर साइड बैंड। और होता क्या है कि इन दोनों साइड बैंड, ये जो अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड, इनको मिला के बोलते हैं साइड बैंड, ठीक है। इन दोनों को मिला के बोलते हैं साइड बैंड, ठीक है। साइड बैंड के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है अपर साइड बैंड और एक होता है आपका लोअर साइड बैंड, ठीक है। इन दोनों को मिला के बोलते हैं साइड बैंड्स। और ये होता है कैरियर। साइड बैंड्स 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक अपर साइड बैंड और एक लोअर साइड बैंड, ठीक है। तो एक बिल्कुल नया सा अभी ये कंसेप्ट लॉजिक आ रहा है, ठीक है। तो इसे अभी हम ध्यान देंगे इस पर और